नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जनजातीय गौरव दिवस पर होगा भव्य समारोह, कलेक्टर ने की समीक्षा। कलेक्टर पहुंचे खेतों तक, धान खरीदी का लिया जायजा। टाइगर का शिकार करने पर भड़के न्यायाधीश, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान, सभी की सहभागिता है जरूरी। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। कोटा विकास खंड के ग्राम बेलगहना में 15 नवंबर को जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय आवासन व शहरी विकास मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि होंगे। कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल बैठक में आयोजन की तैयारी की समीक्षा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का जीवंत प्रसारण बड़े एलईडी पर देखने को मिलेगा। विभागीय स्टॉल भी लगाए जाएंगे। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल को आयोजन के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। पीएम जनमन योजना की जिले की उपलब्धियों को प्रमुखता से स्टॉल में प्रदर्शित किया जाएगा। जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के सफल आयोजन के लिए कलेक्टर ने आदिवासी समाज प्रमुखों की बैठक ली। उन्होंने सभी से आयोजन में उत्साह के साथ भागीदारी की अपील की। सफल आयोजन को लेकर उनसे सलाह मशवरा भी किया गया। कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास के लिए शुरू की गई पीएम जनमन योजना का विस्तार करते हुए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जिले में 102 गांव शामिल किए गए हैं, जिसमें कोटा के 65, तखतपुर 13, मस्तूरी से 13 और बिल्हा के 11 गांव शामिल है। इस अभियान में 17 विभाग शामिल होंगे। 15 नवंबर से 26 नवंबर तक योजना के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने सभी से अपील करते हुए कहा कि हमें समन्वित प्रयास करते हुए अभियान को सफल बनाना है। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के ड्राइवर ने सत्यम चौक के पास रेड सिग्नल जम करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दिया। पूरी घटना आईटीएमएस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साथ ही वाहन नंबर के आधार पर ऑटोमेटिक चालान कट गया। इसका मैसेज भी एसपी के मोबाइल पर आ गया। एसपी सिंह ने अपनी कार का चालान जमा करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह करीब 10 बजे एसपी रजनीश सिंह का ड्राइवर वाहन लेकर किसी काम से निकला था। इस दौरान एसपी वाहन में नहीं थे। ड्राइवर ने सिग्नल को अनदेखा करते हुए वाहन आगे बढ़ाकर रेड सिग्नल जम कर दिया। पूरी घटना आईटीएमएस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साथ ही ऑटोमेटिक चालान भी कट गया। वाहन के सिग्नल जम करने और जुर्माने की जानकारी एसपी के मोबाइल पर भी भेज दिया गया। सिग्नल जम करने के कारण हुए जुर्माने की जानकारी लगते ही एसपी ड्राइवर को बुलाकर नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। इसके दूसरे दिन सोमवार को उन्होंने जुर्माने की राशि 2000 रुपए जमा कराया है। जिले में यूडाइस प्लस में एंट्री को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने सभी बीईओ सहित शासकीय और निजी स्कूलों के प्राचार्यों को नोटिस जारी किए हैं, जहां यूडाइस में एंट्री को जल्द से जल्द पूरा करने निर्देशित किया गया। आपको बता दें, इस वर्ष के यूडाइस प्लस 2024-25 के अंतर्गत स्कूल प्रोफाइल, शिक्षकों का प्रोफाइल और छात्र छात्राओं का प्रोफाइल अपडेट किया जाना है। इसको लेकर पहले भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी काम तेज नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी पत्राचार के बाद भी कोई जानकारी अपडेट नहीं हो सकी है, जिसको लेकर एक बार फिर यूडाइस में स्कूलों द्वारा बच्चों की जानकारी अपडेट करने कहा गया। डाटा एंट्री के मामले में बिलासपुर जिला काफ़ी पीछे है, जहाँ जिले के 30% स्कूलों ने भी अपना काम पूरा नहीं किया है। लिहाजा यूडाइस प्लस के तहत बच्चों की अपार आईडी अपडेट नहीं हो सकी है। इस मामले में पूरे प्रदेश में बिलासपुर जिला 6वें नंबर पर चल रहा है, जहां मात्र 14% बच्चों की ही 4.57% बच्चों का अपार आईडी जनरेट हो चुका है। आपको बता दें, बिलासपुर जिले में कुल 2534 स्कूलों में पढ़ने वाले 3,98,683 बच्चों का अपार आईडी जनरेट करना है, जिसके लिए यूडाइस में बच्चों की एंट्री बेहद जरूरी है। उसके बाद ही अपार आईडी जारी हो सकेगी। इधर शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण इलाकों में इन दिनों गिरदावरी सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस सिलसिले में बेलतरा तहसील के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा किया। कलेक्टर ने खेतों में उतरकर गिरदावरी का सत्यापन किया। कलेक्टर ने भरवेडी, गड़वट, अकलतरी, बामू, खैरखुंडी, चोरहा देवरी, सरवन देवरी सहित अन्य गांव में खसरा सत्यापन किया। कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने किसानों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने कुछ किसानों को धान बेचने
आने का भी न्योता दिया। कलेक्टर ने सबसे पहले भरवीडी गांव में गिरदावरी का सत्यापन देखा। उन्होंने किसान भुवनेश्वर के खसरा में लगी फसल का मुआयना किया। पटवारी द्वारा दर्ज अभिलेखों के मौके पर क्रॉस जांच की। मालूम हो कि जिले में पटवारियों ने गिरदावरी कर भुइयां सॉफ्टवेयर में जानकारी अपलोड की थी। इसके बाद पटवारी द्वारा संपादित गिरदावरी कामों के भौतिक सत्यापन के लिए तहसील स्तर पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों ने सत्यापन किया। तहसील स्तर पर सत्यापित खसरों में से 5% खसरों का सत्यापन जिला स्तर पर नियुक्त 84 अधिकारियों ने किया। कलेक्टर अवनीश सरन ने ग्राम टेकर में धान खरीदी केंद्र पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने समिति प्रभारी से कहा कि किसानों से उनकी मेहनत उपज खरीदा जाए। किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेकलिस्ट के अनुरूप पूरी तैयारी रखने कहा। कुछ किसानों से चर्चा कर धान बेचने आने का न्योता भी उन्हें दे दिया। इस सोसाइटी में भेलनी, गोपालपुर और टेकर के किसान अपना धान बेचने आते हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी जिले में लगभग पूर्ण कर ली गई है। खरीदी कार्य 14 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। खरीदी केंद्रों के नोडल अधिकारियों का अंतिम प्रशिक्षण यहां जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुआ। उन्हें विस्तार से उनके दायित्व को बताया गया और कठोरता से इनका पालन करने के निर्देश दिए गए। इस दफा नोडल अधिकारी को पूरे समय खरीदी केंद्र पर बैठकर नजर रखना होगा। हर दिन खरीदी की शुरुआत उनकी मौजूदगी से होगी और समापन भी उनके द्वारा किया जाएगा। अपर कलेक्टर आर्य गुरुवंशी एवं खाद्य नियंत्रक श्री भदौरिया ने धान खरीदी के संबंध में राज्य शासन के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। राजस्व विभाग के पटवारी एवं कृषि विभाग के RAEO को इस बार नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिले में 140 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 1,37,000 किसान अपना धान बेच पाएंगे। समर्थन मूल्य में धान बेचने को लेकर किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। वे बेसब्री से खरीदी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशिक्षण में बेचने वाले धान सहित अन्य नियम कायदों की जानकारी दी गई। बताया गया कि धान में 17% से अधिक नमी नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा निम्न श्रेणी के धान का मिश्रण 6%, डैमेज एवं डिस्कलर 5%, अधपक्व एवं सिकुड़ा धान 3%, ब्राह्म पदार्थ 1% एवं कार्बनिक 1% तक मान्य होगा। केवल पंजीकृत किसानों से उन्हें जारी टोकन के अनुसार धान खरीदी की जाएगी। 7 दिवस पूर्व इस साल टोकन जारी किए जाएंगे। सीमांत एवं लघु किसानों को टोकन जारी करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक काटा बाट का धान तौल में उपयोग किया जाएगा। एक बोरे में 40 किलोग्राम धान की भर्ती की जाएगी। उपार्जन केंद्रों पर धान का भंडारण एवं सुरक्षा अच्छी तरह किया जाएगा। बारदाने की व्यवस्था के अंतर्गत आधा आधा पुराना और नए बारदाने उपयोग में लाए जाएंगे। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ती अगली खबर की ओर। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली फिर 16 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। बिलासपुर रेल मंडल के करकेली स्टेशन में तीसरी लाइन को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे चलते कटनी रूट की गाड़ियां 16 से 20 नवंबर तक नहीं चलेगी। वहीं 16 से 18 नवंबर तक रायपुर बिलासपुर के बीच 9 लोकल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज का काम होगा, जिसके कारण ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इन्हें मिलाकर 25 ट्रेनें कैंसिल की गई है, जिससे एमपी और यूपी जाने वाले यात्री प्रभावित होंगे। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों को जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत रायपुर रेल मंडल के हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग के लिए रेलिंग गर्डर की लॉन्चिंग की जाएगी। इधर गुरु घासीदास नेशनल पार्क में 2 दिन पहले बाघ की मौत हो गई थी। आशंका है कि बाघ को जहर देकर मारा गया है। जून 2022 में भी इसी जगह बाघ का शव मिला था। इस संबंध में प्रकाशित खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस AK प्रसाद की डिवीजन बेंच ने वन विभाग के अपर मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा है। 21 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वन्य जीवों की मौत और पर्यावरण की अनदेखी पर सख्त टिप्पणी की। कहा कि वन्य जीव पर्यावरण नष्ट हो रहे हैं, बचा क्या? वन्य जीव नहीं बचा पाएंगे, जंगल नहीं बच पाएंगे तो कैसे चलेगा? वन्य जीव है, जंगल है, छत्तीसगढ़ में कम से कम यही सब है। यह दूसरी मौत है। टाइगर हिंदुस्तान में जल्दी मिलता नहीं, यहाँ तो संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल गुरु घासीदास नेशनल पार्क में 10 नवंबर को बाघ का शव मिला था। बाघ के शव के पास भैंस का आधा खाया हुआ शव पड़ा था। इससे आशंका है कि इसका बदला लेने के लिए बाघ को मारा गया था। राज्य में पत्रकारों के खिलाफ दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार सामने आ रही। इसी कड़ी में एक ताजा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां कवरेज करने गए पत्रकार दिलीप अग्रवाल को थाना प्रभारी ने धमकी दे दी। पत्रकार के मुताबिक थाना प्रभारी विजय चौधरी ने कहा, अगर तुम दोबारा थाना परिसर में आओगे तो गोली मार दूंगा। घटना के बाद पत्रकार दिलीप अग्रवाल ने इस दुर्व्यवहार की जानकारी बिलासपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को दी। इस गंभीर मामले को लेकर प्रेस क्लब ने तत्काल बैठक बुलाई और निर्णय लिया कि आईजी और एसपी से शिकायत की जाए तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जाए। इसके बाद भारी संख्या में प्रेस क्लब के सदस्य और साथी पत्रकार एसपी रजनेश सिंह से मिले और उन्हें आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही यह भी कहा गया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, विजय चौधरी को सिरगिट्टी थाना से हटाया जाए। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष इरशाद अली समेत अन्य पदाधिकारियों ने एसपी से मिलकर पूरी घटना की जानकारी दी और कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर पुलिस अधिकारी इस तरह के व्यवहार को जारी रखते हैं तो पत्रकारों को विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ितों ने लगातार सामने आ रहे ठगी के मामले के बाद अब इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार राजकिशोर नगर पाटलिपुत्र नगर में रहने वाले शरद चंद्र वर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी लता वर्मा जिला अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर है, जिनके साथ ही काम करने वाली मंजू पाटले निवासी पामगढ़ से उनकी कई वर्षों से जान पहचान है। लिहाजा वर्ष 2017 में सभी मिलकर रायपुर पिकनिक में गए थे, जहां मंजू पाटले ने सतीश कुमार सोनवानी से अपना पारिवारिक दोस्त होना बताकर मिलवाई थी, जिसे उसने मंत्रालय में अधिकारी होने की बात कहते हुए आसानी से सरकारी नौकरी लगाने की जानकारी दी थी, लेकिन उस समय प्रार्थी की पत्नी ने मना कर दिया था। फिर उसके बाद लगातार मंजू पाटले और सतीश कुमार सोनवानी ने फोन कर उन्हें झांसा दिया और नौकरी लगाने रकम की मांग की, जिस पर जान पहचान का भरोसा होने पर प्रार्थी की पत्नी ने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन 4,59,551 रुपए कई किस्तों में जमा कर दिया। वहीं जब नौकरी नहीं लगी तो पैसा वापस मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। वहीं बीते 1 साल से पैसों की वापसी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया। इसी बीच और भी कई लोगों के साथ धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी मिलने पर प्रार्थी ने अपनी धोखाधड़ी की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मंजू पाटले सतीश सोनवानी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच में जुट गई है। नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रविवार को रिवर व्यू में विशाल रंगोली बनाकर और दीप प्रज्वलित कर नशे के विरुद्ध बिगुल फूका। दिल्ली पब्लिक और अन्य स्कूलों के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे और शिक्षक मौजूद रहे, जहां पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह भी जन जागरूकता अभियान में शामिल होने पहुंचे, जहां बड़ी ही मासूमियत के साथ बच्चों ने नशे के खिलाफ रंगोली के माध्यम जागरूकता किया। आपको बता दें, चेतना अभियान के तहत बिलासपुर नशे के खिलाफ विशेष मुहिम चला रही है, जिसमें शामिल होकर दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पुलिस के इस अभियान में अपनी महती भूमिका निभाई है। इस दौरान दिल्ली पब्लिक स्कूल के अनन्या यादव के साथ बच्चों के द्वारा रंगोली के माध्यम से जमीन पर मशाल के स्वरूप से
बनाई गई छवि लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। जहां सभी ने अनन्या यादव की कला की जमकर तारीफ की। वहीं कार्यक्रम के अंत में भी इस स्कूल के 400 से अधिक स्कूली बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। घोंगा बाबा मंदिर परिसर स्थित श्री श्याम मंदिर में 14वां श्री श्याम महोत्सव मनाने जा रहा है, जहां मंदिर परिसर को आकर्षक लाइटों और फूल मालाओं से सजाया गया है। वहीं श्री श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है, जहां प्रतिदिन संगीतमय पाठ, कथा आदि का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि श्रद्धालुओं में श्याम बाबा के प्रति गहरी आस्था है, जिनका मानना है कि हारे के सहारे बाबा श्याम कलयुग के देवता है। जो हार के उनके दरबार पहुंच जाता है, उसकी सब कभी हार नहीं होती, और विश्व के एकमात्र देवता जिनके मंदिर के आगे हारे का सहारा लिखा होता है। बाबा की भक्ति में लीन श्रद्धालु उनकी आराधना में जुटे हुए हैं। बाबा के दर्शन करने इस दौरान पूरे समय श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर पहुंच रही है, जहां अलग ही भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। नमस्कार।